नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने महिला सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की। ये घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए हैं। अगर आप भी इस योजना में अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कुछ जरूरी शर्तों को भी जान लीजिए जो लेटेस्ट अपडेट है। इस योजना के लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते वक्त मांगे जा सकते हैं। तो वहीं अगर किसी महिला के परिवार की आय एक साल में 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। इसके अलावा महिला की उम्र 18 साल से 60 साल की होनी चाहिए। इसके साथ ही इनकम प्रूफ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि बीपीएल यानी राशन कार्ड भी इसमें लग सकता है। दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए की जो सहायता राशि है पाने का सुनहरा मौका है। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने 7 नई शर्तें लागू कर दी हैं जिनके बिना आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहती हैं तो अपनी पात्रता जरूर चेक कर लें कि क्या आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर गाइडलाइन बनाई जा रही है। इस योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं को 7 शर्तों को पूरा करना होगा। योजना की मॉनिटरिंग जिले स्तर से लेकर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। रेखा गुप्ता सरकार की महिला समृद्धि योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उनकी आजीविका में मदद करना है। सरकार हर महीने 2500 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, एक परिवार से केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, एक बीपीएल कार्ड पर यदि 4 महिला का नाम लिखा है तो बीपीएल कार्ड में दर्ज उम्र के हिसाब से सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर महिला के 3 बच्चे से ज्यादा हैं तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला के 3 बच्चे हैं और तीनों वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर उस महिला को समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। महिला के पास बीपीएल कार्ड होना बहुत जरूरी है। महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होना भी बहुत जरूरी है। योजना का पैसा सीधे महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। योजना को लेकर पहले क्या कहा गया था ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले ये कहा गया था कि दिल्ली की निवासी महिला होना जरूरी होगा। आय सीमा सरकार द्वारा तय की गई मानकों के अनुसार होनी चाहिए। पहले से किसी अन्य सरकारी सहायता योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो उसे इसका जो है लाभ मिलेगा। बैंक खाता आधार से लिंक और एक्टिव होना जरूरी है। नौकरी पेशा महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक के पास वैध राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ई-केवाईसी और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये तो हुई बात दिल्ली की, लेकिन क्या आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लाडो लक्ष्मी योजना के बजट की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा के वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 5000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में लगातार लाडली बहनों के बैंक खातों में अभी 1250 रुपए की किश्त आ रही है। एमपी के बाद इसी तरह योजना देश के 8 राज्यों में लागू की गई थी। इनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है, 4 राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन की सरकारें हैं। दिल्ली में 2500 रुपए दिए जाने की तैयारी हो गई है। एमपी के बाद महाराष्ट्र चुनाव में माझी लाड़की बहन योजना लागू की गई। 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा में 2100 रुपए प्रति महीने देने की गारंटी दी गई है। बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर सरकार कर रही है।
कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपए दिए जाते हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपए दिए जाते हैं। तो ये जो योजना है सरकार की तरफ से शुरू की गई है और राजधानी दिल्ली में 2,500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, लेकिन उसके लिए जो 7 शर्त है, जो लेटेस्ट अपडेट इस पर है, ये हम आपको बता रहे हैं। आपके क्या विचार है इस मामले पर, जरूर हमें कॉमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।